रावी के पेट में मौजूद हूँ इस टाइम। कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा गया है और आसपास के जितने भी लोग हैं वो परेशानी की हालत में हैं। ये भी मालूमात लेते हैं कि क्या वाकई इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा गया है या फिर नहीं। और दरिया रावी में इस टाइम जो रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 की टीमें हैं वो कितनी मुतहर्रिक हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये बताइएगा कि फ्लड की क्या सूरत हाल है। कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ मसाजिद में और न्यूज़ में भी जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं कि फ्लड की जो है वो सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। एक्चुअली अभी हम जिस वक्त जिस मुकाम पर हैं ये है बारादरी का शाहदरा का एरिया। यहाँ पर इस वक्त जो पानी की सिचुएशन है वो 12,500 क्यूसेक पानी है। डेली बेसिस पर वैसे जो है वो पानी की सतह जो है वो अप हो रही है, लेकिन ये उतनी अप नहीं है कि कुछ सैलाब का ख़तरा हो। देखें वो जो आप बात कर रहे हैं कि मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं, वो मसाजिद में ऐलानात गवर्नमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है क्योंकि गवर्नमेंट इस बारे में बड़ी एक्टिव है। और जो लोग जो आबादी हैं आपने देखी होंगी, ये बैंक्स पर दरिया के किनारे पर जो आबादियाँ हैं इनको बेसिकली ये किया जाता है कि वो लोग पीछे चले जाएँ, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे ज़्यादा पहले जो है मुतासर ये लोग होंगे। इसलिए इन लोगों के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं कि ये अपने आप को यहाँ से इवैक्यूएट करें और पीछे से सेफ किसी पॉइंट पे चले जाएं। वैसे ये जो दरिया रावी का पेट है ये कितना पानी समा सकता है? देखें जब यहाँ पे तकरीबन कुछ 70,000 क्यूसिक्स पानी होगा ना तो तब जाके कोई अलार्मिंग सिचुएशंस होगी। तो अभी जो सैलाबी सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मुतहर्रिक है? जी रेस्क्यू की जो है वो हमने इस वक्त 2 टीमें जो हैं इस पॉइंट्स पर हमने रखी हुई हैं। एक हमारी जो टीम है वो सियालकोट मोटरवे से पुराने रावी पुल तक को कवर करती है, उस एरिए को। उसमें अगर कोई भी एमरजेंसी हो या कोई आबादी में पानी चला जाए तो उन लोगों को कवर कर रही है। और दूसरी जो हमारी टीम है वो बारादरी से लेकर बाबू साबू तक के एरिए को कवर कर रही है। कहा यह जाता है जब इस तरह की चीज़ें दरियाओं में आती हैं तो पीछे से पानी छोड़ा गया होता है, तो क्या आपको भी लग रहा है कि इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा गया है? नहीं, अभी तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इंडिया की तरफ से कोई पानी छोड़ा गया हो। अभी तो ये जितना भी पानी है ये सारे का सारा जो पानी है ये बारिशों की वजह से जो पानी है वही पानी है। अगर इंडिया की तरफ से कोई पानी छोड़ा जाता तो एक तो अलर्ट आता, उसका बाकायदा इन्फॉर्म किया जाता कि जी ये पानी हमने छोड़ दिया है, और उसके साथ इसकी जो सतह है वो डेफिनेटली अप होती। यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ, कितनी बोट्स और कितने एहलकार जो है वो तैनात किए गए? हमारी रेस्क्यू व्हीकल्स यहाँ पे मौजूद हैं। टोटल 7 बोट्स हैं। हमारा एट ए टाइम जो है वो स्टाफ जो है मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट तीनों शिफ्टों में जो है वो 6 से 7 लोग जो हैं एट ए टाइम जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर हमारा टेंट भी लगा हुआ है जिसमें तमाम जो है वो हमारे लाइफ रिंग्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह इतनी तादाद में हैं कि अगर हमें कोई 50-100 लोगों को भी इवैक्यूएट करना हो तो हम उनको इवैक्यूएट कर सकते हैं यहाँ से। जो लोग इस टाइम पैनिक हैं, परेशान हैं और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अफसरदा है कि यार खुदा न खासा आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या हो जाएगा, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों के लिए। मेरा ये मैसेज है कि जो लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं या अपने बच्चों को यहाँ से बिल्कुल जो है यहाँ पे नहाने दें, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जब नहाने के लिए आ जाते हैं तो फिर वो कोई डूब भी जाता है अगर उनको स्विमिंग ना आती हो। और पैनिक होने की ज़रूरत कोई नहीं है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो रेस्क्यू 1122 आपके साथ है। दरिया रावी सहरो तफरी का मुकाम नहीं है। दरिया रावी इस टाइम बिफरा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।